आप अपनी जिंदगी में दो इंसानों में से एक इंसान बन सकते हो। पहले वो इंसान जो रूम में एंटर करते ही कहते हैं, लो मैं आ गया, हेलो एवरीवन, मैं आ गया। ऐसे लोगों को ज्यादा पूछा नहीं जाता। दूसरे होते हैं वो लोग जिनके एंटर करते ही लोग चिल्लाने लगते हैं कि आइए, आपका इंतजार था। मतलब कि उन्हें देखते ही सब ये कहते हैं कि फाइनली ये आ गया। ये वही लोग हैं जिनका सब इंतजार करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्निक की जिन्हें सेकंड कैटेगरी वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी स्मार्टली किसी से भी बात कर सकते हैं। नंबर 1, ऐसे सवालों को कैसे अवॉइड करें जिनका जवाब आप देना ही नहीं चाहते। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। ये टेक्निक कहती है, अगर कोई हमें बार बार एक ही सवाल पूछता रहे जिसका जवाब आप नहीं देना चाहते, तो हमें भी बार बार सिर्फ एक ही जवाब देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इशिता ने 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से कंप्लीट की थी, लेकिन ग्रेजुएशन में उसने अपना सब्जेक्ट चेंज करके आर्ट्स ले लिया। इसके बाद जब वो एक बार फैमिली फंक्शन में गई तो वहाँ एक आंटी ने पूछा, तुमने साइंस क्यों छोड़ी? इस बात का जवाब देने में इशिता बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर भी इशिता ने जवाब दिया, क्योंकि मैं आर्ट्स लेना चाहती थी इसलिए मैंने ले ली। तो आंटी ने वापस उससे पूछा, क्यों, तुम्हें साइंस समझ में नहीं आई? इस पर इशिता ने कहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आर्ट लेना चाहती थी इसलिए मैंने आर्ट ले ली। लेकिन आंटी अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई और आंटी को थोड़ा गुस्सा भी आ गया। उन्होंने फिर से पूछा, वो तो ठीक है, पर तुमने साइंस छोड़कर आर्ट क्यों ली? इस पर इशिता ने सेम वही जवाब दिया और परेशान होकर आंटी जी वहाँ से चली गई। लेकिन हाँ, इस टेक्निक का इस्तेमाल आप अपनी पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी मत करना। नंबर 2, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए कैसे बात करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर होगा मम्मा, पापा, ब्रदर, सिस्टर। बट मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? गेस करके कमेंट करके बताओ। हाँ, मैं यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ। आपने क्या सोचा था? तो मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट वो खुद होते हैं। अगर आप किसी से बात करते वक्त अपनी बात में उस इंसान का जिक्र ज्यादा करते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं, तो वो इंसान आपको पसंद करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आपसे आकर कहता है, आपका ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा। वही कोई इंसान अगर कहता है, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम में से मैक्सिमम लोगों को दूसरा सेंटेंस ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उसमें हमारा जिक्र है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि अच्छा सवाल है, जबकि कोई दूसरा इंसान आपसे आकर कहता है कि आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें भी आपको दूसरी बात ही ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें आपका जिक्र है। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो उस इंसान का जिक्र ज्यादा करें जिससे आप बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, थैंक्स बोलने का वो कौन सा तरीका है जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हो। जब भी आप किसी को थैंक यू बोलें तो सिर्फ थैंक यू ना बोलें, बल्कि बात को बोलना जरूरी है कि हम किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी बार थैंक यू बोल चुके होते हैं कि उन्हें थैंक यू सुनकर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए जब भी किसी को थैंक यू बोले तो किसी रीजन के साथ बोलें। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।